संत की कहानी, जिनको ईश्वर में काफ़ी भरोसा, हर रोज़ मंदिर संत जाते थे और ईश्वर की भक्ति करते थे, प्रार्थना करते थे। और फिर उस इलाके में भी उस संत का काफ़ी नाम था। अचानक बाढ़ आया और बाढ़ का पानी बढ़ता गया। गांव वालों ने उन्हें सुझाव दिया कि संत किसी और स्थान पे चले जाएं। फिर वो संत नहीं मानते हैं कि नहीं, और ईश्वर में उनको भरोसा है, ईश्वर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनको बचा लेंगे। बाढ़ का पानी बढ़ता गया और फिर जब बाढ़ का पानी बढ़ा तो नाविक आया अनुरोध करने के लिए, चलिए संत महाराज जी, मैं आपको अन्य सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता हूं। पर वो संत उनकी बात भी नहीं मानते हैं। पानी बढ़ता जाता है और पानी जब काफ़ी बढ़ जाता है तो पेड़, ऊंचा पेड़ होता है, टॉल ट्री होता है, उस पर चढ़ जाते हैं और डाली पे बैठ जाते हैं। फिर वहाँ भी वो ईश्वर की भक्ति किया करते थे। फिर हेलीकॉप्टर आता है उनको बचाने के लिए, पर उनकी बात भी नहीं मानते हैं कि नहीं, ईश्वर हमें बचा लेंगे, क्योंकि वो ईश्वर का सच्चा भक्त है और हमेशा ईश्वर की पूजा करता रहता है। पानी बढ़ता गया और फिर बाढ़ में वो पेड़ भी गिर जाता है और गिरकर जब पेड़ गिरता है तो साधु भी मर जाते हैं। फिर ईश्वर के पास स्वर्ग में पहुंचते हैं तो फिर ईश्वर से वो प्रश्न करता है साधु कि हे प्रभु, वो तो काफ़ी सच्चा भक्त था, फिर क्यों मैं प्रभु मुझे आपने नहीं बचाया? हमेशा तो आपकी मैं पूजा किया करता था, प्रार्थना किया करता था, फिर आपने क्यों नहीं बचाया मुझे? ईश्वर ने कहा कि वो तो सही है, पर ईश्वर तो काफ़ी बचाने का प्रयास किए। तो ईश्वर बोलते हैं क्या कि जब बाढ़ आया था तो ग्रामीणों को किसने भेजा था कि ये ग्रामीण ने, जो विलेजर्स थे, वो सजेस्ट किए थे कि चलिए कोई अन्य सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ग्रामीण को किसने भेजा था? फिर जब बाढ़ का पानी बढ़ा तो फिर नाविक जो आया था बचाने के लिए तुम्हें, तो उस नाविक को किसने भेजा था? और फिर और बढ़ता गया पानी, हेलीकॉप्टर आया बचाने के लिए, तुम्हें किसने भेजा था? सभी को मैं नहीं भेजा था। आपने ईश्वर की बात नहीं मानी, ईश्वर के संदेश को नहीं माना, बस आपका अंत हो गया। दोस्तों, ये कहानी छोटी है, पर संदेश ये है कि ईश्वर हमारे बीच है, हमारे अंदर है, पर हमें पहचानना होगा अपनी ताकत को। अगर हम सिर्फ भक्ति करेंगे, प्रार्थना करेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं बच सकते हैं। और विनोबा भावे भी कहा करते थे, प्रयत्नहीन प्रार्थना प्रार्थना नहीं। इसलिए प्रार्थना तो करनी चाहिए, ईश्वर पर संदेह नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट क्वेश्चन गॉड, गॉड इज देयर, और गॉड इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। गॉड तो ऊर्जा का असीम भंडार है, और ऊर्जा की परिभाषाओं को देखें तो ऊर्जा का ना तो नाश होता है, ना तो उत्पन्न होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। प्रश्न कभी भी ईश्वर के संबंध में नहीं होना चाहिए, ईश्वर है कि नहीं, ईश्वर कैसा है, इस पर प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये हमारे अस्तित्व के लिए ईश्वर आवश्यक है। आप सूरज को देखिए ना, सी द सन, वी ऑल नो कि सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया होती है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू गिव हीलियम न्यूक्लियस। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और तब जाकर सूरज के अंदर लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और कंटिन्यूसली इमिट करता है नॉन स्टॉप, जिससे कि हम सभी हैं, सभी जीव जंतु हैं, ये दुनिया बनी हुई है। और फिर सूरज को हम जल भी देते हैं, और द सन इज द गॉड। सेम वे आप देखते हैं कि महावीर है,
लॉर्ड बुद्धा हैं, ये सभी क्या है, यह सामान्य लोगों की तरह जन्म हुआ था, लेकिन इन्होंने काफ़ी विशेष कर्तव्य किया, अपने ज्ञान को बाहर निकाला, ज्ञान से दूसरे को भी प्रकाशमान करने का प्रयास किया और फिर गॉड हो गए। तो गॉड है, इस पर कभी प्रश्न मत करना। हम गॉड के इंस्ट्रक्शंस को समझें, और सबसे बड़ी बात है कि व्हाट वी आर, हम जो भी हैं और गॉड के कारण हैं, और व्हाट वी बिकम, इट विल बी आवर गिफ्ट टू गॉड। और गॉड, बस इतनी याद रखिएगा, इज एन इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंस्पिरेशन। अब गॉड को पर प्रश्न नहीं करना, क्योंकि एक और भी संदर्भ मैं रख रहा हूं कि काफी पहले ये पृथ्वी का जो हर मानव था और देवत्व को प्राप्त किया था। एवरी क्रिएचर ऑन दिस अर्थ वॉज अ गॉड। पर क्या है, वो मानव गॉड के रूप में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा, और जब शक्ति का दुरुपयोग करने लगा तो फिर हम मानव के रूप में रह गए। लेकिन जब ये बात हो रही थी तो जो सुपर गॉड थे, गॉड तो थे, सुपर गॉड जो थे, उन्होंने सोचा भाई किस गॉड जो देवत्व का रूप है, कहाँ गॉड को छुपा दिया जाए। गॉड, सुपर गॉड, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी इंस्पिरेशन। सुपर गॉड ने सोचा कि गॉड को कहाँ छुपाया जाए। तो सुपर गॉड के जो एडवाइजर थे, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसे पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया जाए। तो सुपर गॉड जवाब देते हैं कि नो नो नो, वो क्या है, ये खुदाई करके वहाँ पे निकाल देगा, लोग, मनुष्य निकाल देगा। तो वो ये जो एडवाइजर होते हैं, उनका ये सुझाव कि गॉड को पृथ्वी के अंदर रख दिया जाए, ये नहीं माना गया। फिर दूसरा जो एडवाइजर था, उसने कहा कैसा है कि इसे समुद्र के अंदर तल में डाल दिया जाए, इसको, देवत्व को। फिर सुपर गॉड कहते हैं नहीं, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई ना कोई डुबकी लगा लेगा, समुद्र की गहराई तक पहुंच जाएगा और फिर गॉड को निकाल देगा। तीसरा एडवाइजर की बारी आती है, उसने कहा कि गॉड को पहाड़ पर, सबसे ऊंची पहाड़ पे की चोटी पे डाल दिया जाए। सुपर गॉड कहते हैं कि नहीं, वहाँ भी नहीं, क्योंकि वहाँ भी कोई ना कोई पहुंच जाएगा। ये फिर सुपर गॉड थे, वो खुद ही सुझाव देते हैं, क्यों नहीं हर एक मानव के अंदर डाल दिया जाए, मानव का जो हृदय है उसके अंदर डाल दिया जाए। ट्रू, आप में जो देवत्व है वो आपके हृदय में है, इसको निकालना अपने अच्छे कर्मों से, वो ताकत आपके अंदर है। यू आर ब्यूटीफुल, ऑल स्मार्ट, यू हैव ऑल पोटेंशियल, यू कैन डू एवरी गुड, ये आपके अंदर छुपा हुआ है। इसे निकालना ही आपका, हमारा कर्तव्य होता है। दुख की बात यह है कि मृत्यु सत्य है, डेथ इज अ यूनिवर्सल, लेकिन हम मृत्यु से बहुत पहले मर जाते हैं, क्योंकि हम हर रोज समय को यूं बर्बाद कर देते हैं, निंदा में, डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड में। और इससे क्या होता है कि एक दिन चले जाते हैं, लेकिन जो आपके अंदर, हमारे अंदर जो देवत्व है, वो देवत्व वहीं का रह जाता है। पर उस देवत्व को निकाल दें, उस शक्ति को निकाल दें, उस इनफाइनाइट कैपेसिटी को निकालने जो हमारे हृदय में है, इट इज़ देयर इन योर हार्ट, इन माई हार्ट। तो शायद कोई अफसोस का वक्त नहीं रहेगा, और फिर इस मकसद से ईश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, वो मकसद पूरा हो जाएगा। सो रिमेंबर, गॉड इज देयर, गॉड शुड नॉट बी क्वेश्चनड in this form or in that form. God is supernatural power. It can neither be destroyed nor be created. Only it is a matter of belief. Once you believe in God and work for the best, do remember there is infinite power within your heart. If you remember this and try to take out your infinite power for the good of humans,
That is the true purpose and definition of we being the humans, and that is the only message of